तो उस अंधकार को दूर करने के लिए हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव डोर टू डोर जा रहे हैं, समाज के बीच। दोस्तों नमस्कार, आदाब, मैं हूं राजू रैन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी खगड़िया टाउन हॉल में, जहां पर आज देश के चर्चित प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का आगमन होने जा रहा है, जहां पर आज लक्ष्मण यादव जी का नारा है संविधान बचाने की, जो हमेशा संदेश दे रहा है। तो आइए बात करते हैं, यहाँ पे जो कुछ नेता आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। ये राजद के अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और काफ़ी चर्चित, हमेशा जो बेबाकी तरीके से अपनी बात को रखते हैं, समस्याओं को रखते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में जो आने का क्या उद्देश्य है, तो सर से सबसे पहले मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो आज जो सर आप लोग आए हैं, तो इस प्रोग्राम में क्या संदेश, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले आपको बधाई, आपके चैनल को बधाई राजू जी। आज हम लोग खगड़िया टाउन हॉल में आए हैं। मालूम हुआ कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी खगड़िया टाउन हॉल आ रहे हैं, तो उनकी बातों को सुनने के लिए आए हैं। और वो एक मिशन लेके चले हैं कि संविधान बचाओ, देश बचाओ। हमारे बीच, आवाम के बीच, समाज के बीच एक संदेश देने के लिए वो आए हैं कि जो वर्तमान में भारत की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, छोटा बड़ा, ऊंच नीच के मामले में जो वातावरण फैला के रखा है, हम लोगों को एक भाई भाई से अलग करने का राजनीति कर रहा है। कौन? आरएसएस, बीजेपी का लोग, सत्ताधारी केंद्र में बैठे लोग। तो उस अंधकार को दूर करने के लिए हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव डोर टू डोर जा रहे हैं, समाज के बीच बात कर रहे हैं कि नफरत से देश नहीं चलेगा, भाईचारा से देश चलेगा। नफरत से संविधान नहीं बचेगा, भाईचारा से संविधान बचेगा, भाईचारा से देश बचेगा। इसी संदेश को लेकर लक्ष्मण जी आज खगड़िया आए। तो देखिए, एक संदेश हमेशा वो देते हैं, ये संविधान खतरे में है, संविधान बचाने की ज़रूरत है। क्या आखिर भाजपा भी तो कह रहे हैं कि हम सभी को बराबर का अधिकार दे रहे हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। भाजपा कहती कुछ और है, बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। अभी हमारे एक वक्ता साथी बोल रहे थे कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार गई, बीजेपी की सरकार आई, तो बीजेपी की सरकार ने पहले सदन को धोया, उसको धोया। क्या मतलब है? अरे अखिलेश जी भी हिंदू थे, अभी योगी जी मुख्यमंत्री है, वो भी हिंदू है, फिर सदन को धोने की क्या जरूरत है? अखिलेश जी से सदन छुला गया और योगी जी से सदन नहीं छुलाया। इसी सब भेदभाव को खत्म करने की बात हो रही है ना। आज मांझी जी केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनको भी मंदिर जाने से रोका गया। इसी बात को समझाने के लिए, इसी बात को, इसी अंधकार को दूर करने की ये बात हो रही है ना। जी। तो देखिए, लगातार समस्या है देश में, कहीं न कहीं जो है, जो पिछड़ा समाज है, चाहे अल्पसंख्यक हो, पासमंदा हो, चाहे जो भी ओबीसी समाज के लोग हैं, वो आज भी सत्ता से, सियासत से दूर हैं। और कहीं न कहीं जो प्रबुद्ध लोग हैं, अति पिछड़े के, या जो ओबीसी समाज के लोग हैं, उनका भी कहीं न कहीं ये, देखिए, ओबीसी समाज जागरूक नहीं है। उसको धर्म का अफीम पिला के, मंदिर मस्जिद का अफीम पिला के उसको किनारा कर दिया है, और वो बेचारा उसी में मगन है। जिस दिन वो जाग जाएगा ओबीसी का लोग, SC ST का लोग, उस दिन जो है बीजेपी को हिंदुस्तान में कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी। असल उसी को जगाने की बात हो रही है जी। तो देखिए, ये बात कर रहे थे राजद के अल्पसंख्यक के नेता हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा, अगर लगता है कि दलित के ठीक है वो हिंदू बनाना चाहते हैं, तो कई शूद्र पर मूवी बनाई गई है, आप उसको एक बार अवश्य देखें। वो कितना परसेंट वो हिंदू को चाहते हैं या कितना परसेंट वो बनाना चाहते हैं। और संदेश ये है, वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो हिंदू शब्द का हथियार जो है, वो राजनीति के लिए है, वो आपको विकास के लिए नहीं है, रोजगार के लिए तो बिल्कुल नहीं है। वो अगर आप उनसे अधिकार मांगते हैं, आप उनके सियासत में बराबरी का हिस्सा मांगते हैं, तो वो आपको हिंदू मानने से इनकार कर देते हैं। कहीं कहीं आप देखिए, हर जगह उनका आरएसएस का मुख्यमंत्री है, हर जगह गृह मंत्री या जितने भी उनके सिस्टम में बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं, तमाम वो बहुजन बड़े सवर्ण समाज के लोग हैं, ऊंचे कास्ट के लोग हैं, जिसमें जो भूमियार, राजपूत और कहीं जो ब्राह्मण समाज के लोग, वो ज़्यादातर उनके पार्टी में और उनके जो प्रमुख जो क्षेत्र, जो जगह है, उन पे बैठाया जाता है।
तो कैसे ये समाज को चलाना चाहते हैं वो खुद आप समझ सकते हैं। आप समझिए, मैं चर्चा करना चाहूँगा बाबू जगदेव जी के बारे में। मैं उनको तहे दिल से उनको नमन करता हूँ, जो कि उन्होंने एक नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, वो 90 भाग हमारा। 90 का मतलब है कि तमाम बहुजन, उन्होंने बहुजनों के लिए एक नारा दिए थे और बहुजनों के लिए वो उन्होंने कितना कष्टदायक अपनी ज़िंदगी को वो गुजारे, ये सबसे कीमती बात है। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचे थे बाबू जगदेव जी, उन्होंने मरना पसंद किया, लोगों के समाज के लिए शहीद होना पसंद किया, लेकिन वो भूमियार बाभन या जो जाति मैं लेता हूँ वो उन्होंने पहले जो जुल्म किए हैं उनके सामने सर झुकाना पसंद नहीं किया। तो बाबू जगदेव जी के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? आज ज़रूरत यही है कि बाबू जगदेव जी के सपनों को हम कैसे साकार करें। बाबू जगदेव जी का जो विचारधारा था उसको हम जन जन तक कैसे फैलावें, और उसको जन जन तक फैलाने की ज़रूरत है। जब तक नहीं फैलेगा, लोग नहीं समझेगा बाबू जगदेव जी हमारे लिए क्या थे, हमारे लिए क्या कर गुजरे, हमारे लिए क्या कह के गए, तब तक ये जो है हमारा समाज अस्थिर नहीं रहेगा। इसलिए बाबू जगदेव जी के सिद्धांत को लाना होगा। इस देश को भी चलाते हैं। देखिए, बाबू जगदेव जी का एक और बात चर्चा है, जब उनके पिता खुद शिक्षक थे, और सबसे बड़ी बात है जब उनको अधिकार से कहीं न कहीं महरूम रखा गया, तो वो अपने घर से भगवान के जो भी चित्र था उन्होंने जलाकर ख़त्म कर दिया, और उन्होंने कहा कि सबसे पहले समाज में शिक्षा की ज़रूरत है। ये बाबू जगदेव जी बोल रहे हैं। मैं उनकी बात इस वीडियो में चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे शहीदों को, ऐसे महापुरुषों को समाज में हमेशा याद करना चाहिए, क्योंकि वो समाज के लिए कुर्बान हुए। आज कुछ लोग हैं टोपी झंडा लगाकर कहीं न कहीं समाज को गुमराह करते हैं और कहते हैं कि हम हिंदूवादी हैं। अगर ठीक है, आप हिंदूवादी हैं, आप समाजवादी हैं, तो फिर इस समाज को अधिकार दीजिए, उसका बराबर का हिस्सा दीजिए।